और भाई क्या हालचाल। माय हीरो एकेडमिया के रिसेंटली रिलीज हुए चैप्टर्स काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर 355 भी काफ़ी बढ़िया चैप्टर था एंड इस चैप्टर को पढ़कर मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सीरीज एक बढ़िया एंडिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कुछ बढ़िया बढ़िया कमेंट भी कर ही देना। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि ऑल्फा 1 ने एंडेवर को इंजर्ड कर दिया है एंड इस चैप्टर के फर्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि घायल एंडेवर जमीन पर गिरा हुआ है। इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हमें एंडेवर के मन की बात जानने को मिलती है, जहां हमें एंडेवर के थ्रू ये पता चलता है कि वो अपने बेटों के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो अपने फाइट से डिस्ट्रैक्ट हो गया एंड इसी की वजह से एंडेवर खुद को शांत कराता है एंड खुद को कहता है कि वो अब ऑल्फा 1 के बातों में नहीं आएगा एंड उसके भड़काने पर भी नहीं भड़केगा। इस पूरे पैनल को देखकर और एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये है कि एंडेवर थोड़ा सा सीरियसली इंजर्ड है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो शायद कुछ देर के लिए लड़ाई से बाहर हो। बट एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हमें हॉक, तोकियामी एंड जीरो को दिखाया जाता है जो ऑल्फा 1 से लड़ रहे होते हैं एंड इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हॉक ये रियलाइज करता है कि उसने जो फेदर अटैक किए थे ऑल्फा 1 के मार्क्स पर वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है एंड तभी इन नेक्स्ट पैनल तोकियामी चिल्लाकर हॉक को बोलता है, हॉक तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मेरा काम ही है तुम हीरोज को सपोर्ट करना एंड मैं ये काम बखूबी निभाने वाला हूँ। तोकियामी की ये बात सुनकर हॉक मुस्कुराते हुए तोकियामी को रिप्लाई देते हुए कहता है कि विल यू सेव मी अगेन हीरो। जैसा कि हम सभी को पता है कि हॉक एंड तोकियामी के क्वर्क्स बर्ड रिलेटेड क्वर्क्स है एंड इसकी वजह से इन दोनों के बीच काफी कुछ कॉमन है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग तोकियामी एंड हॉक की अंडरस्टैंडिंग देखकर मुझे काफी अच्छा लगा एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये दोनों एक बढ़िया पार्टनर हो सकते हैं ऑल्फा 1 को हराने के लिए। बट एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हमें ऑल्फा 1 को दिखाया जाता है जो मन ही मन ये सोचता है कि मैंने एंडेवर को सीरियसली इंजर्ड नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोबारा मुझसे लड़ने आएगा इसलिए बाकी हीरोज मेरा ध्यान भटका रहे हैं सो दैट एंडेवर को रिकवर होने के लिए कुछ टाइम मिल जाए। इस पैनल से हमें और एक बात ये भी पता चलता है कि ऑल्फा 1 सिर्फ और सिर्फ एंडेवर को ही अपना एक अपोनेंट मानता है एंड बाकी हीरोज को बस रास्ते का काटा। बट एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि ऑल्फा 1 जीरो पर अटैक करता है एंड बाय समहाउ जीरो ऑल्फा 1 के अटैक से बच जाती है और इसी चीज का फायदा हॉक उठाता है एंड ऑल्फा 1 के मार्क्स पर अटैक करता है। इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल हमें जीरो के थॉट प्रोसेस के बारे में जानने को मिलता है, जहां हमें यह पता चलता है कि जीरो की टोटली फटी पड़ी हुई है एंड वो अंदर से कांप रही है ऑल्फा 1 से लड़ते वक्त एंड इस डर को फील करने के बाद जीरो ये रियलाइज करती है कि डेकू एंड आयुमा भी ऐसा ही फील करते होंगे। जीरो का इस तरीके से फील करना इट्स ऑब्वियस बिकॉज वी ऑल नो दैट ऑल्फा 1 कितना इवल है, लेकिन फिर भी जीरो ऑल्फा 1 से लड़ रही है तो ये बात काबिले तारीफ है। इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल हमें ऑल्फा 1 को दिखाया जाता है जो एक डेंजरस सा अटैक करता है एंड इस अटैक के कारण तोकियामी, जीरो एंड हॉक बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद इन नेक्स्ट पैनल ऑल्फा 1 कहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ रहने से तुम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन जाओगे, तुम लोग सिर्फ एक वर्थलेस पीस हो जो डीमन लॉर्ड के अगेंस्ट लड़ रहे हो। ऑल्फा 1 की इन बातों को सुनने के बाद घायल जीरो ऑल्फा 1 को रिप्लाई देते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुमने मेरे दोस्तों को रुलाया है। सच बोलूं तो जीरो के इस डायलॉग ने मेरा दिल छू लिया एंड हमें काइंड ऑफ एक रीजन भी मिल गया कि क्यों वो इतना कुछ कर रही है अपने दोस्तों के लिए। एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि जीरो हार्ट बीट वॉल अटैक यूज करती है ऑल्फा 1 पर एंड जीरो के इस अटैक का रिप्लाई देते हुए ऑल्फा 1 भी कोई अटैक यूज करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता है एंड इसका रीजन ये है कि जब ऑल्फा 1 ने स्टार एंड स्ट्राइप्स का क्वर्क चुराया था तब स्टार एंड स्ट्राइप के क्वर्क ने एक रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था ऑल्फा 1 के बाकी क्वर्क्स के अगेंस्ट एंड इसी की वजह से जो ऑल्फा 1 के बाकी क्वर्क्स है वो धीरे धीरे करके ऑल्फा 1 को अपोज कर रहे हैं एंड भले ही ये एक छोटा सा प्रॉब्लम लगता है बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। बट एनीवेज कमिंग टू चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि हॉक ऑल्फा 1 के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ऑल्फा 1 के मार्क्स को तोड़ देता है एंड यहीं पर ही माय हीरो एकेडमी चैप्टर 355 खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो काफी बढ़िया चैप्टर था एंड मुझे पर्सनली खुशी हुई कि जीरो को भी एक हीरो वाला मूवमेंट दिया गया एंड साथ ही हमें ऑल्फा 1 का एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखाया गया जो आगे चलकर एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है एंड नाउ पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद से फाइट और 2-3 चैप्टर्स चलने वाली है एंड लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो यहीं पर ही माय हीरो एकेडमी चैप्टर 355 का एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म होता है एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।